और संसद से विपक्ष का मार्च शुरू हो गया है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी भी इस मार्च में शामिल नजर आ रहे हैं। विपक्षी सांसदों का ये मार्च गांधी प्रतिमा से अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पर लगातार संसद में हंगामा जारी है और इसको लेकर के सड़क पर भी प्रदर्शन होता रहा है। और आज विपक्ष के सभी सांसद मिलकर के एक मार्च कर रहे हैं। गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक ये मार्च किया जाएगा और इस मार्च की शुरुआत हो गई है। हालांकि निलंबित सांसदों के मसले पर 4 दलों के नेताओं को बातचीत के लिए सरकार की तरफ से न्योता जरूर दिया गया था, लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह विपक्ष को तोड़ने की एक साजिश है। पूरे विपक्ष को बुलाया जाना चाहिए था। और अब अजय मिश्रा टेनी के मसले पर भी एक तरह का गतिरोध लगातार संसद के अंदर बना हुआ है और अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है। इसी मुद्दे पर ये एक मार्च विजय चौक तक गांधी प्रतिमा से, संसद के अंदर गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक विपक्ष के सांसद कर रहे हैं। इससे पहले भी अलग अलग मुद्दों पर इस तरह का मार्च हमने देखा है और आज एक बार फिर लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी, जिस तरह से जो आरोपी हैं उन पर धाराएं अलग से जोड़ी गईं और यह बताया गया कि यह साजिश के तहत लखीमपुर की हिंसा हुई थी। साजिशन किसानों को कुचला गया, उनकी हत्याएं की गईं। उसके बाद अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग और तेज हुई है और अब ये मांग संसद के अंदर भी उठ रही है और इसी को लेकर विपक्ष के सांसद विजय चौक तक मार्च कर रहे हैं, पैदल मार्च। और फिर वहां पहुंचने के बाद, जैसा कि हमने इससे पहले भी कई बार देखा है कि वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और विपक्ष के सभी दलों के नेता अपनी अपनी बात रखते हैं। तो ये सभी विपक्ष के सांसद एकजुट होकर के एक तरह की विपक्षी एकता को भी दिखाने की कोशिश है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और टीएमसी के नेता, शिवसेना के नेता, सभी विपक्ष के, डीएमके, एनसीपी, सभी विपक्ष के नेता जो हैं वो इस मार्च में शामिल हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, विपक्ष का ये मार्च, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं विपक्ष के मार्च की। राहुल गांधी इस मार्च को लीड करते हुए और कुछ देर में ये मार्च जो है विजय चौक तक पहुंचेगा। बस कुछ देर पहले ये विपक्षी सांसद संसद भवन से निकले हैं, संसद से निकले हैं गांधी प्रतिमा के पास से और कुछ देर में विजय चौक पहुंचेंगे और फिर वहां पर क्या बातें कही जाती हैं, क्या मांग रखी जाती है सरकार से, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल विपक्षी सांसदों का मार्च विजय चौक की तरफ बढ़ता हुआ। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार की तरफ से बातचीत के लिए 4 विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया गया था कि आप आकर बात कीजिए और निलंबित सांसदों के मुद्दे पर कोई एक हल निकाला जाए। लेकिन विपक्ष ने इस मांग को सिरे से, इस न्योते को खारिज कर दिया, बहिष्कार किया इस मीटिंग का जिसमें 4 दलों के नेताओं को बुलाया गया था, क्योंकि जिनको निलंबित किया गया था सिर्फ उन्हीं के पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया था। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा था कि ऐसी किसी मीटिंग का हम बहिष्कार करेंगे जो विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए की जा रही है। मतलब ये कि सीधे सीधे विपक्ष ने ये इल्जाम लगाया था कि विपक्ष की जो यूनिटी है उसको तोड़ने की सरकार कोशिश कर रही है और इस वजह से उस मीटिंग में विपक्ष ने शामिल होने से उन 4 दलों ने इनकार कर दिया था। और आज अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के गांधी प्रतिमा से लेकर विजय चौक तक एक मार्च विपक्ष के सांसद निकाल रहे हैं। बाईं तरफ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो रास्ते की तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गौनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। गौनिका, कितनी देर में ये मार्च जो है विजय चौक के उस पॉइंट तक पहुंच जाएगा जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है?
देखिए बिल्कुल संसद से निकलकर ये मार्च अब बस कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाला है और लगभग कुछ सेकंड्स में राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम विपक्षी सांसद विजय चौक पर उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर मीडिया को संबोधित किया जाता है। और इस बार रूट थोड़ा बदला हुआ था। आमतौर पर होता है कि वो सिर्फ संसद से निकलकर सीधा विजय चौक इसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन इस बार जो बीच में एक फव्वारा लगा है उसका पूरा सर्कल लगाकर तमाम विपक्षी सांसद थोड़ा लंबा मार्च निकालते हुए इस वक्त आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और तस्वीर दिख रही है आपको कि विजय चौक के अंदर वो दाखिल हो गए हैं। विजय चौक का जो गार्डन का एरिया है जहां पर मीडिया स्टैंड रहते हैं वहां पर इस वक्त तमाम विपक्षी सांसद अंदर जा रहे हैं और लगातार हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस मांग को लेकर वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मांगे मानी जाए। जो तमाम जिन सांसदों को 12 जो सांसद जिन्हें सस्पेंड किया गया है, जिन्हें इस वक्त संसद की कार्रवाई में जाने की इजाजत नहीं है, उनका सस्पेंशन को रद्द किया जाए। और तमाम विपक्षी सांसदों को इस वक्त देखा जा रहा है कि जो इस वक्त संबोधन के लिए मीडिया को संबोधित करने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं। और राहुल गांधी पिछली बार की तरह ही इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। ये दूसरा प्रोटेस्ट है लगातार दूसरे हफ्ते में। पिछले हफ्ते भी इसी तरह का प्रोटेस्ट देखा गया था और आज भी इसी तरीके का प्रोटेस्ट यहाँ पर विजय चौक संसद से लेकर विजय चौक तक देखा जा रहा है। और तस्वीर आपको दिखाई सीधा उस स्टैंड की जहाँ पर इस वक्त मीडिया को यहाँ पर संबोधित किया जाएगा। तमाम विपक्षी सांसद इस वक्त दिख रहे हैं जिसमें सपा के, इसके अलावा जिसे टीएमसी है, साथ ही साथ कांग्रेस, इसके अलावा एनसीपी, सारे विपक्षी सांसदों के नेता इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी तस्वीर में दिख रहे हैं, साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ पर दिख रही हैं, साथ ही साथ और भी तमाम विपक्षी सांसद, संजय राउत को देखा जा रहा है। साथ ही साथ इसी तरीके से सभी विपक्षी सांसद पिछली तरह जो मार्च शुरू हुआ था वैसा ही मार्च आज भी यहाँ पर दिख रहा है। और लखीमपुर खीरी हिंसा मुख्य मामला ये आज का मुद्दा है जिसको लेकर ये प्रोटेस्ट मार्च यहाँ पर किया गया है। और राहुल गांधी इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं जो अभी कुछ ही देर में मीडिया को संबोधित करेंगे और मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। तो जैसा कि गौनिका बता रही हैं कि अब ये मार्च जो है उस जगह तक पहुंच चुका है जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, विपक्ष के सभी दलों के नेता जो हैं वो अपनी अपनी बात रखते हैं और ये जो मार्च है वहां पहुंच चुका है। और राहुल गांधी में तस्वीरों में दिख रहे हैं, उनके साथ अधीर रंजन चौधरी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इसके अलावा सभी एनसीपी, एनसी, समाजवादी पार्टी और मेरा ख्याल है अब राहुल गांधी बोलने की शुरुआत कर रहे हैं। ये एक बार फिर भैया इसको नीचे कर दीजिए प्लीज। ये एक बार फिर सारी की सारी ऑपोजिशन मिलकर लखीमपुर खीरी का जो मामला है उसको उठा रही। हमने ये रिपीटेडली कहा है कि एक मंत्री है जिसके बेटे ने किसानों के खिलाफ वो अपनी अपनी बात रखते हैं और ये जो मार्च है वहां पहुंच चुका है। और राहुल गांधी में तस्वीरों में दिख रहे हैं, उनके साथ अधीर रंजन चौधरी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इसके अलावा सभी एनसीपी, एनसी, समाजवादी पार्टी और मेरा ख्याल है अब राहुल गांधी बोलने की शुरुआत कर रहे हैं। ये एक बार फिर भैया इसको नीचे कर दीजिए प्लीज। ये एक बार फिर सारी की सारी ऑपोजिशन मिलकर लखीमपुर खीरी का जो मामला है उसको उठा रही। हमने ये रिपीटेडली कहा है कि एक मंत्री है जिसके बेटे ने किसानों के खिलाफ किसानों को मारा है, जीप के नीचे कुचला है। रिपोर्ट आई है कि एक कंस्पिरेसी है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। प्रधानमंत्री उस मंत्री के बारे में कुछ नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कि जैसे ही मैं यहां ये बोलना बंद करूंगा आप लोग कोई ना कोई दूसरे सवाल पूछोगे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। ना मीडिया अपना काम कर रही है, ना सरकार अपना काम कर रही है। रियलिटी ये है
कि आज हिंदुस्तान के एक मंत्री ने, उसके बेटे ने किसानों को कुचलने का, जीप के नीचे कुचलने का काम किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं। एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हथियारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। तो इसलिए पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक साथ आई है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान की आम जनता के खिलाफ किया जा रहा है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धन्यवाद। डीएमके की तरफ से तिरुचि शिवाजी अपनी बात रखेंगे। See, the BJP government, led by Narendra Modi ji, very cleverly repealed the Farm Act and is thinking that everything is over. When the farmers were agitating against the Farm Acts, 700 farmers died. Other than that, in Lakhimpur, the MO's Home Minister's son rammed his jeep into a farmers' rally, which resulted in the killing of too many number of farmers. That they have trying to put under the carpet. The UP government, which is in charge of law and order, has not. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।